अरे मान बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अब तक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मरियम मकानी समय की कितनी पाबंद है। ये नाम महाबली ने अपनी माताश्री को दिया है ना? जैसे आपको मरियम जमानी कहलवाने का मान दिया है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये सवाल छोड़ो और जल्दी करो। जी। सच कहो बुआ माँ, मुझे उनसे मिलने से डर लग रहा है। डर? अंबेर की राजकुमारी को डर? सच कहूं, पहले पहले मुझे भी बहुत डर लगता था। मुगल दरबार के रीत रिवाज हमारे रीत रिवाजों से बहुत अलग है और मैं अकेली थी इस अजीब दुनिया में। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो हूं तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाने के लिए। अब चलो, वरना सासू मां नाराज हो जाएंगी। तुम ऐसा तो नहीं चाहोगी ना? जी, मेरा मतलब नहीं। तो चलो। हाँ, खींचो इस तरफ को, खींचो। अरे उस कोने को तो ठीक करो, इधर बीच में लो। फातिमा, तुम कालीन बिछाने का ढंग कब सीखोगी? ठीक से खींचो, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, बिल्कुल। हाँ चलो, ठीक है, ठीक है। अब जाओ जाओ। महारानी साहिबा आ रही हैं, मरियम मकानी साहिबा। प्रणाम। हमें आने में देर तो नहीं हुई मातोश्री? अगर होती भी तो आज हम तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि सलीम की दुल्हन तुम्हारे साथ है और वैसे भी हम ये नहीं चाहते कि इसे सासों के बारे में कोई गलतफहमी हो। और बेटी बैठो। माशाल्लाह, ये रंग तो इस पे बड़े खिल रहे हैं बहू। उस दिन जब तुम इसे अपने साथ लाई थी तो आधा चेहरा तो इसका जेवरात से ढका था। वो सभी तो आप ही ने इसे पहनने के लिए दिए थे। और मैं आपको जतलाना चाहती थी कि वो मुझे इतने पसंद आए कि मैंने सारे पहन लिए। अरे ये तो बड़ी सियानी लड़की है, देखो तो अभी से खुशामद कर रही है अपने शौहर की तरह। वो तो आपका चहीता बेटा है, वरना किसी की हिम्मत है आपके सामने कोई मजाक करे? तुम्हारे शौहर की भी नहीं। बस बेटी, एक अरमान हमारे दिल में रह गया कि हम अपने पोते की बारात में शरीक नहीं हो सके। इस बात का बड़ा दुख है इन्हें, तब से कई बार कह चुकी हैं। बस कुछ लोगों ने कहा कि खानदान की बुजुर्ग औरतें बारात में नहीं जा सकती। हमने कहा, अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा रिवाज, हमारे पोते की बारात जाए और हम शरीक ना हो। फिर आप क्यों नहीं आई? अब इनसे पूछो। उस दिन इनके जोड़ों में इतना दर्द था। ओह, क्या हम हिल नहीं सके। लेकिन अल्लाह अच्छा रखे हमारे जलाल को, उसने जो हमें वहां की तफसील सुनाई तो हमारा गुस्सा काफी कम हो गया। घटनाओं को रस और सावधानी के साथ सुनाने में महाबली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अरे हम तो कहते हैं कि शहंशाह के साथ साथ उसे तारीखदान भी होना चाहिए। तुम चुप क्यों? वो इसलिए कि मैं आपकी दिलचस्प बातें सुनने में लीन थी। तो बड़ी चालाक निकली। बड़ी प्यारी बातें करती हो और बड़ों की बातें सुनती भी हो। अब तुम्हें हम एक नसीहत करते हैं। भाई, दरबार और महल के आदाब तो तुम्हारी सास तुम्हें सिखा देंगी, लेकिन तुमको एक हमारा हुक्म मानना होगा जिसकी तामीर जल्द अज जल्द होनी चाहिए। जी। तुम्हें हमें एक चांद सा पड़पोता देना होगा। एक ही क्यों माँ जी? भाई अब इस उम्र में ज्यादा लालच क्या करें। क्यों बेटी? तुम तो जानती हो बहना कि हमारे जीवन का सूर्य कितनी तेजी से पश्चिम की तरफ भाग रहा है। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप ऐसे अशुभ बातें क्यों करते हैं राजू? ये सब सुनकर मेरा मन व्याकुल हो उठता है।
आप इस उम्र में भी बड़े से बड़े योद्धा को पछाड़ सकते हैं। वो सब तो ठीक है, किंतु समय हमारे रोके से तो नहीं रुकेगा। सच्चाई तो यही है ना। हम सलीम और मानभाई की बातें कर रहे थे, आपने अचानक प्रसंग को क्यों बदल दिया? इन बातों का ताल्लुक भी सलीम और मान से है। मुझे तुम्हारी बेटी की बहुत फिक्र रहती है जोधा। तुम तो जानती हो कि हमारे प्यार और लाड ने उसे कितना बिगाड़ दिया है। वो हर एक को अपने बस में करना चाहती है। उसे संभालना होगा जोधा। अब आप आ गए हैं ना, आप ही उसे रास्ता दिखाएंगे। मैं और कितने दिन जीऊंगा, उसका ख्याल तो अभी आप ही को रखना है। मैंने उसे अपने सलीम की बहू बनाया है। भगवान ने चाहा तो एक दिन पटरानी बनकर इस देश पर राज करेगी। मैं जानता हूं आप बचपन से ही उसे कितना चाहती हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, महाबली भी उसे बहुत चाहते हैं, वरना सलीम के लिए उसका हाथ कभी नहीं मांगते। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल पर एक बोझ है। दिखता है राजू, आपके मन में कोई और विडंबना है और आप मुझे कहने से संकोच कर रहे हैं। क्या आपको सलीम की चिंता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन यही बात है, मुझे पूरा यकीन है। राजू, अब सलीम बच्चा नहीं रहा, उसमें ठहराव आ गया है। बचपन की शरारतें अब वो नहीं करता। और फिर ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी। वो मानभाई को बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है उसे। वो उसका जरूर ख्याल रखेगा। और फिर मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? इसी सहारे पर हम इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे। ये रिश्ता सिर्फ महाबली को ही शक्ति नहीं देगा, बल्कि समस्त हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगा। तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ दूर कर दिया है। सलीम पे ग्रहों पर विश्वास रखिए राजू, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके भाग्य में इस देश पर राज करना लिखा है, और इस कार्य में एक राजपूत महारानी के अलावा उसे पूर्ण शक्ति कौन देगा? तुम ठीक कहती हो। आपने काफी देर लगा दी। हम तो सोच रहे थे आप आने वाली नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मलिका याद फरमाए और हम नहीं आए। बस बच्चों को तैयार करने में थोड़ा वक्त लग गया और सफर की थकान भी थी। कोई बात नहीं, मलिका 2 बार पूछ चुकी हैं। चंपा, वो कौन है जो अस्कदारा के साथ मलिका बिल्किस बेगम के कक्ष की ओर जा रही है? उनका नाम असमत बेगम है। वो इस्फहान से आई हैं। साथ में उनकी 2 बेटियां हैं। इस्फहान से आई है तो जरूर बिल्किस बेगम की संबंधी होगी। वो भी तो इसी क्षेत्र की है ना? एक बात कहूँ महारानी, ये जो मलिका बिल्किस है ना, इन्हें कम मत समझो। ये धीरे धीरे अपने लोगों को यहाँ लाकर जमा रही हैं, इसलिए कि दरबार में इनका अधिकार बना रहे। चंपा, हमें ऐसी जली कटी सुनने में कोई रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम बिना सर पैर की लगाई बुझाई छोड़ दो। हमने सिर्फ असवद बेगम के बारे में पूछा और तुम शुरू हो गई। क्षमा कीजिए महारानी, मैं जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। अगर आपका आदेश है तो आगे से चुप रहूंगी। तो चुप हो जाओ।